बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। पन्ना धाम की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे। श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत नमन। सुंदर साथ जी धाम धनी जी की असीम कृपा, उनका असीम लाड की श्री श्रृंगार ग्रंथ की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी ने जो सरल टीका सरल अर्थ प्रस्तुत किए सुंदर साथ के वास्ते, उनके प्रकाश में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा प्रकरण है 22, श्रृंगार कलश, तीन श्रृंगार वर्णन विरह रस। चौपाई नंबर 23 से हमें आगे बढ़ना है, 24 से आगे बढ़ना है। तो आइए सुंदर साथ जी, बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। नाजुक सलूकी मीठी लगे, नैना देखत ना तृप्ताए। हाय हाय ए अनुभव दिल क्यों भूले, ए हुक्मे भी क्यों पकड़ाए, ए हुक्मे भी क्यों पकड़ाए। नाम जो लेते विरह का, मेरी रसना गई न टूट। सो विरह नैनो देख के, हाय हाय गैया ना आँखा फूट, हाय हाय गैया ना आँखा फूट। अभी तक हमने जाना जब प्रकरण नंबर 22 की चौपाई 1 से 23 तक उन विरह का वर्णन। कि हमारे धाम हृदय में विराजमान अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हक शेरा जी श्री प्राणनाथ जी रूहों को ये बताते हुए कि जो राज्य का स्वरूप है वही अक्षरातीत का स्वरूप है, और अक्षरातीत का स्वरूप पल पल नित्य नौवन चढ़ती अवस्था, उनके वस्त्र उनके आभूषण उनके ही अंग स्वरूपा अंगों का ही जरूर है। एक क्षण में करोड़ों रूप धरते हैं धनी, रूहों को रिझावन खाते। श्री परम धाम इश्क का अग्नि का, इश्क की अग्नि का साम्राज्य, इश्क की अग्नि जो प्रेममयी है, इश्कमयी है। श्री परम धाम का कण कण भूमि जल आकाश वायु सब इश्क का स्वरूप, रूहों का तन भी इश्क की आग का। तो इश्क की उन आग को वही सह पाती है, उनके अलावा और कोई नहीं सह सकता। धनी ने हुक्म से रूहों को खेल में भेजा और अपने इश्क को कैसे ढांप लिया, और यही ढकाव विरह है। विरह में तड़प कर विरह में डूब कर ही धनी को पाया जा सकता है। आश्चर्य कि धाम धनी की स्वरूप का वर्णन फिर हमारे वास्ते श्री परम धाम 25 पक्ष लीला विहार खिलवत के सुख भी धनी ने जाहिर कर दिए, फिर भी ये नश्वर शरीर टूट नहीं रहा। कि सच्ची ब्रह्म प्रिय आत्म तो वो होनी चाहिए ना कि एक शब्द उसके मुंह से ना निकले, लेकिन धनी के उन सुंदर चरण कमलों का वर्णन फिर सुनकर भी हमारी देह टूट नहीं रही। कि पिया के चरण कमल कितने कोमल नाजुक, वो चरण तली वो लालिमा उज्जास, वो एक एक लीक, कैसे वो लीके एक सुंदर कांगरी की तरह। अति सुंदर पिया की चरण तली वो लालिमा, उन लालिमा में भी तेज एक एक लीक एक एक सलूकी। कितना वर्णन सुन रहे हैं फिर भी तड़प नहीं जाग रही, वो विरह नहीं जाग रहा, विरह में नहीं तड़प पा रहे। कि धनी क्या संदेश दे रहे हैं कि ज्ञान मिल जाना ही पर्याप्त नहीं है। ज्ञान तो बहुत मिल गया, परम धाम 25 पक्ष हम एक एक पल में चांदनी चौक का वर्णन करते हैं, श्री मूल मिलावे का वर्णन करते हैं, धनी के स्वरूप का वर्णन करते हैं। विरह भी होना चाहिए कि जहाँ सच्चा विरह, कि वो विरह
प्रेम इश्क विरह जब होगा ना, तभी इश्क प्रकट होगा और परम धाम के द्वार खुलेंगे। नाम जो लेते विरह को, मेरी रसना गई ना टूट, सो विरह नैनो देख के हाय हाय गैया ना आका फूट। श्री रजी से हमारी जुदाई, कि हम राशि से जुदा हो गए हैं, ऐसा शब्द उच्चारण करते ही हमारी जीवा खंडित क्यों नहीं हो जाती। नाम जो लेते विरह को, मेरी रसना कहीं न टूट, कि हम कैसे कह पा रहे हैं कि धनी हमसे दूर है, कि हमारी जुबान काम क्यों नहीं जाती उस वक्त, ये दृढ़ता क्यों नहीं कि मैं धनी चरणों तले बैठी हूँ, मुझे धनी से बात करनी है, धनी की उन नैनों में नैन डालकर उसका पलक निहारना है। सो विरहा नैनो देख के हाय हाय गैया ना आखा फूट। श्री तारतम ज्ञान धनी ने हमें जो इलम दिया, उससे ज्ञात भी हो गया कि धनी से हमारी जुदाई हो गई, कि बैठे हम उनके चरणों तले हैं, लेकिन हम उनसे रूबरू बात नहीं कर पा रहे, कि हमारी सुरता इस खेल में है। ऐसा पढ़ते ये नेत्र फूल क्यों नहीं जाते, आंखें फूट क्यों नहीं जाती। सो विरह नैनो देख के हाय हाय गैया ना आंखा फूट। हक बानी कानों सुनती, कानों सुन के करती मैं बात, सो अवसर हृदय याद कर हाय हाय नूर कानों का उड़ना चाँद। आप श्री महामती जी अपने ऊपर लेके कह रहे हैं, लेकिन हम सब रूहों के वास्ते, कि रजी की वचनों को हम कानों से सुन रहे हैं। कितनी वाणी चर्चा, कितना श्रवण करते हैं हम, कानों सुन के करती मैं बात, कि उनके वचनों को कानों से सुनती, उनसे बात करती। श्री परम धाम की उन लीला विहार, धनी ने संपूर्ण लीला विहार भी खोल के रख दिया। अभी हमने कुछ समय पहले ही श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति का अध्ययन किया, कि कैसे एक एक गली में, उन त्रिपोलियों में भी धनी ने रमन हमें दिखा दिया, कि पिया संग जब हम उन गलियों में रमन करते हैं, धाम धनी का वो अलौकिक स्वरूप, उनकी वो चाल, उनसे वो मीठी बात, कि पिया कैसे मीठी बात सुन के मुस्कुराते हैं, प्रत्युत्तर देते हैं, कि हक बानी कानों सुनती, कि अगर हम श्री परम धाम की उन लीला को भी याद करें, कि धनी की बातों को मैं कानों से सुनती थी, उनसे बात करती थी, और इन जागनी ब्रह्मांड में भी हम कितनी चर्चा वाणी श्रवण सब कर रहे हैं, ऐसे अवसर को याद करके भी कान बहरे क्यों नहीं हो जाते। क्योंकि कान सिर्फ धनी की तरफ क्यों नहीं हो जाते, हम दुनिया की बात क्यों सुन पा रहे हैं, कि हमारे कानों में तो हर पल धनी की मीठी आवाज गूंजनी चाहिए ना। दुनिया की बातें हम क्यों सुन पा रहे हैं। हक बानी कानों सुनती, कानों सुन के करती मैं बात, सो अवसर हृदय याद कर हाय हाय नूर कानों का उड़ना चार। श्री रजी के वचनों को मैं कानों से सुनती, उनसे बात करती हूँ, ऐसे अवसर को याद करके कान बहरे क्यों नहीं हो जाते। खेद है कि कानों की श्रवण शक्ति कैसे रह रही है, हम क्यों सुन पा रहे हैं माया की बातें। हमारी श्रवण में तो धनी की वो मीठी बात गूंजनी चाहिए, वो सतगुरु की मीठी बानी गूंजनी चाहिए, जो सतगुरु ने हमें बड़े प्यार से सिखाई। क्यों कहूं चरण के भूखन, अर्श जड़े सब चेतन, सुंदर शोभा सुंदर सब दिल चाही, बोल बोए नरम रोशन। क्यों कहूं चरण के भूखन, कि आप श्री राजी की चरण कमल के आभूषणों का वर्णन कैसे करूं। आप श्री महामती जी कह रहे हैं कि धनी के चरण कमल उनके आभूषण, जो उनके ही अंगों का जहूर है, झांझरी घुंघरी कहाँ भी कटला, कैसे वर्णन करो। अर्श जड़ सब चेतन, कि वहां जो जड़ वस्तु है, अगर हम यहाँ की दृष्टि से देखें, झांझरी घुंघरी कांबी कटला पायल को हम यहाँ देखें, तो वो एक जड़ है। लेकिन श्री परम धाम में तो वो भी चेतन है, आत्म स्वरूप है, झांझरी भी घुंघरी भी, उन घुंघरी का एक एक नग भी आत्म स्वरूप है, कि अर्श जड़ सभी चेतन।
वहां सब इच्छा अनुसार है, शोभा सुंदर सब दिल चाही। जैसे दिल की चाहना धनी के रूहों की, वैसी शोभा को एक पल में स्वरूप धरती उनकी झांझरी घुंघरी कांबी करला। बोल बोए नरम रोशन, चरणों में चार गुण बता रहे हैं। वे बोलते हैं, सुगंधि देते हैं, नरमाई है, प्रकाश देते हैं। ये देखिए, बोल बोए नरम रोशन, कि उनका जो एक एक आभूषण है वो मीठी वाणी से बोलता भी है। आप धनी चरणों में सिजदा कर रहे हो, आपसे वो बात भी करते हैं। बोए, उनसे सुगंधि उठ रही है, नरम, कितने नरम है, आप स्पर्श करके तो देखिए। रोशन, और उनसे उठती प्यारी ज्योत, कि एक एक आभूषण में ये चार चार गुण, मीठी बानी, मीठी सुगंधी, बेहदी नरमाई और रोशनाई। क्या बस्तर क्या बोखन, असल अंग के नूर, हाय हाय रू मेरी क्यों रहे करते ए मजबूर। कि रजी की वस्त्र, उनकी इज़ार, उनका जामा, उनका पटका, उनकी पिछोरी, कि उनके वस्त्र हो, उनके आभूषण हो, चरणों के आभूषण, झांझरी घुंघरी काबी कटला, हस कमल में वो सुंदर मुंदरियां, पहुंची कड़ा, बाजूबन, हीड़ स्थल पर विराजा उनका एक एक हार, नासिका में झूमती वो बेसर, श्रवण कमल में बाला, कि उनके वस्त्र हो, आभूषण हो, उनके ही अंगों का नूर है, असल अंग के नूर। कि राज्य के चाहे वस्त्र हो चाहे आभूषण, उनके ही अंगों का जहूर, उनके ही अंगों का नूर है, असल अंग के नूर। हाय हाय रू मेरी क्यों रहे करते ए मजबूर, कि बड़ा खेद है इतना वर्णन करते हुए। बाहर पर धनी वर्णन कर रहे हैं एक एक हार की शोभा का, उनमें आई दुख दुगी, झांझरी घुंघरी कहाँ भी करला, फिर भी आत्म शरीर को क्यों नहीं छोड़ देती। क्यों नहीं हमारी नजर, हमारी जो निज नजर है, हमारी जो नूरे नजर है, धनी चरणों से क्यों नहीं जुड़ जाती। क्यों नहीं अपलक धनी के नैनों में निहारती, उनसे मीठी बात करती। रंग रेशम हेम नग जवेड़, न तेज ज्योत शब्द लगत, यही अचरज अरवाहें अर्श की, इस सुनते क्यों ना उड़त। रंग रेशम हेम नग जवेड़, न तेज ज्योत शब्द लगत, श्री परम धाम के वस्त्र आभूषणों पर कोई रंग, रेशम, हेम, नग, जवाहरात आदि प्रकाश ज्योति के वर्णन के लिए कोई उदाहरण, कि धनी के जो वस्त्र हैं, आभूषण है, उनमें हम सोना, चांदी, जवाहरात, रेशम कोई भी उदाहरण वहां नहीं दे सकते। यही अचरज अरवाहे अर्श की, इस सुनते क्यों ना उड़त। कि राज्य की शोभा का इतना प्यारा वर्णन सुनकर भी आत्म इस नश्वर शरीर को क्यों नहीं छोड़ रही। कि परम धाम के, हमारे अर्श अजीम के खाविन, हमारे खाविन हक शेरा जी के वस्त्र आभूषणों को कोई उपमा नहीं लग सकती। यहाँ की उच्च से उच्च, सर्वोत्तम से सर्वोत्तम वस्तु भी आप ले लो, भले हीरा चांदी सोना जवाहरत, वो रेशम, कोई शोभा उनके स्वरूप को नहीं लग सकती। ये वर्णन सुनने पर भी हमें क्यों नहीं चोट लग रही। यही भांत इजार की, भांत भूखन की सब, रूप करे कई दिल चाहे, जैसा रू चाहे जब। पहले नजर पुचाई धाम धनी जी के चरणों पर, पिया जी के चरण कमल सुंदर सलू के लिए, पिया के चरण कमल, कि उनके अंगूठी को कैसे प्यार से निहारती थी मैं। कि अब भी वही गति, वही रहनी होनी चाहिए ना, कि प्यार से उनके अंगूठे कमल को निहारो, उन एक एक अंगुरी को निहारो, नखों के नूर को देखो, चरण कमल की वो सलू की नाजुकी कोमलता,
चरण तली का वो उज्जास, वो लालिमा, वो एक एक लीक, उन लीकों की सुंदर कैसे सलूकी बनावट, फिर झांझरी, घुंघरी, कावी कड़ला, उनके ही अंगों का, उनके ही चरणों का प्रकाश जो आभूषणों के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। फिर उनकी इजार, इस यही भांत इजार की, भांत भूखन की सब, रूप करे कई दिल चाहे, जैसा रू चाहे जब। श्री रजी की इजार का भी इसी भांति वर्णन, कि वो इजार भी उनका ही अंग, उनके ही अंगों का नूर। आभूषणों का वर्णन भी उसी प्रकार, रूप करे कई दिल चाहे, आत्म जैसी चाहना करती है, रूह जैसा चाहती है, इजार की वैसे ही दर्शन होते हैं, उनके आभूषण वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं। रूप करे कई दिल चाहे, जैसा रूह चाहे जब, जैसा रूह चाहती है उसी पल इजार वैसी ही सुशोभित होती हुई, उनके जामे में से मुस्काती इजार। तू जैसा रूह चाहती है, उन इजार की मोहरी, वो चुनटे, उन चुनटों पर आई नकाशी, वो इजार बन उसी पल, उसी रूप में, उसी रंग में, उसी शोभा में। इजार बंद यही रस का, भांत भांत झलकत, देख लटकते फुंदन, हाय हाय अरवा क्यों ना कड़न। कि ब्रह्म प्रियों की इच्छा अनुसार वो जो इजार बंद, वाणी में हमें बताया लालिमा से लबरेज लाल रंग का, उसमें नाड़ा अनंत रंगों में, उनके फुंदन। तो वो इजार बंद, वो नाड़ा, वो फुंदन भी जैसा रू चाहती है, कि दिल की चाहना है कि वो फुंदन पूरा माणिक में पुखराजी आभा लिए, वो पुखराजी नक से जड़ा हो तो वैसे। और दिल चाहता है कि पूरा हीरे से एक सुंदर श्वेत रंग में वो जामा फुंदन, श्वेत जामे में से वो झिलमिलाता सफेद फुंदन, हरी ताबा जैसा रू चाहे उसी प्रकार प्रकाश, ब्रह्म प्रियों की इच्छा अनुकूल इजारे का नाड़ा प्रेम रस से भरकर जैसा रू चाहती है वैसा प्रकाशित होता हुआ। देख लटकते फुंदन, उनके लटकते हुए फुंदन भी, ऐसी इजार की शोभा देखकर विचार कर आत्म देह क्यों नहीं त्याग देती, कि पिया जी के चरणों में विराजी इजार उनका ही स्वरूप है, उनका ही नूर है, और वो वैसा ही स्वरूप धरती है जैसे रूह की दिल की चाहना, जैसे धनी की चाहना। जैसी मोहरी चाहिए, उन मोहरी पे मोती की बेल हो, फूलों की बेल हो, या जवाहरात जड़े हो, एक आभूषण की तरह लगती वो बेल हो, या एक सुंदर सनकुली कोमलता लिए फूलों की सुगंधी से लबरेज हो, वो एक एक चुन्नट, उनमें नकाशी, इजार बंद, उनमें आई नाड़ी की शोभा, वो लटकते फुंदन जैसा रू चाहती है वैसा ही दर्शन देते हुए। इजार बंद यही रस का, भांत भांत झलकत, देख लटकते फुंदन, हाय हाय अरवा क्यों ना कड़न। ब्रह्म प्रियों की इच्छा अनुसार इजार का नारा प्रेम रस से भरकर, कि वो नारा भी आपको प्रेम रस में लबरेज कर रहा है, भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकाशित कर रहा है। उनके लटकते फुन्नों की शोभा, कि एक पल के लिए अपन नजर वहां लेके चले, कि युगल पिया आप शेरा समझे, उनकी वो मीठी चाल, परम धाम की उन नूरी गलियों में, उन त्रिपोलियों में नूर से लबरेज, उनकी वो लटकनी मटकनी चाल, श्यामा जी की उन चरणियों में आया वो नाड़ा, वो फंदन, उनका वो हिलता प्रकाश, और पिया जी के उज्जवल शीत जामे में से प्रकाशित, कैसे मीठी झलकार देता उनका नाड़ा, उनका फंदन, और पिया की एक एक कदम के साथ साथ उन फुंदनों का वो मीठी हलवन चलवन, कि जामे में से भी कैसे प्रकाशित होता उनका वो नाड़ा, उनका फंदन।
और रूह जिस रंग में चाहे, जैसे स्वरूप में चाहे वैसा फंदन, फूल रूप में प्रकाशित तो कभी फंदन रूप में, जैसा चाहे। चरण से कमर लग बुखन या बस्तर, हेम जवीर या रेशम, सब एक ही रस बराबर, सभी इश्कमयी है एक रस से। पिया का ही स्वरूप है चरण से लेके कटी तक, चरण से लेकर कमर प्रदेश तक, कमर अंग तक राज्य के वस्त्र आभूषण हेम जवाहरात रेशम, कुछ भी कहे तेज सब में बराबर है, एक रस है, इश्क रस से लबरेज है। उनकी झांझरी घुंघरी का भी कटले का दीदार हो, उनकी इजार का दीदार हो, उनके जामे की वो घेरदार दामन का इजार हो, और कमर में नीलो न पीलो पटका अगर पहले श्रृंगार में लेते हैं, दूसरे श्रृंगार में पीले रंग का पटका, वो सब शोभा नख से शिक कहे, संपूर्ण शोभा एक रस है। दिल चाही नरम शोभित, दिल चाही जोत खुशबोए, जिन खिन जैसा दिल चाहे सब विद्य सुख सुख, जैसे दिल की चाहना वैसे नरम सुशोभित हो रही है, वैसे नरमाई कोमलता, दिल चाही जोत खुशबू, और जैसा चाहती है रूह वैसे ही सुगंधी के फूल, सुगंधी का वो मीठा समा, जिन खिन जैसा दिल चाहे सब विद्य सुख सोए, वस्त्र आभूषण जैसा चाहती है रूह वैसा ही उसे सुख देते हैं। कई रंग हैं इजार में, उठत जामे में छाई, अरवा क्यों सख्त हुई दिल देख उड़त क्यों नाही, कि राजी की इजार में कई रंग हैं। दूसरा श्रृंगार में देखें तो हरित इजार, कहने को हरित इजार, हरित आभा में जगमगाती इजार, लेकिन उनमें कितनी नकाशी, कितने कटाव, कितनी बेलियां, मोती की हीरा मानिक पुखराज, कितनी नकाशी, और एक एक जवाहरातों से भी कितने रंग। तो उनके जो अनेक रंग है वो जामे में से झलकते हुए, कि बड़े दुख की बात है कि आत्म इतनी कठोर कैसे हो गई कि अद्भुत शोभा को देखकर भी उड़ नहीं जाती, धनी कदमों से धनी के स्वरूप से जुड़ क्यों नहीं जाती। कई रंग है इजार में, उठत जामे में झाई, अरवा क्यों सख्त हुई दिल देख उड़त क्यों नाही। श्री रजी की इजार में कई रंग, और उनकी आभा श्वेत रंग की जामे में से प्रतिबिंबित हो रही है। दुख की बात है कि आत्मा इतनी कठोर कैसे कि ये शोभा देखकर भी शरीर को छोड़ क्यों नहीं रही, कि ऐसा क्यों। आसमान जिमी के बीच में भरी जोत उठे कई रंग, घटबड़ कहूं है नहीं करे दिल चाहे सब जग, पृथ्वी से लेके आकाश तक प्रकाश की कई लहरें उठ रही हैं। श्री रजी के अंगों पर जितने वस्त्र आभूषण है सब बराबर एक रस प्रकाशित, सुंदर उनकी सुगंधी नरमाई कोमलता कहीं कम ज्यादा नहीं है, वे सब हृदय की इच्छा अनुसार परस्पर जंग करते हैं, जैसे दिल की चाहना वैसा उनका स्वरूप, वैसे उनकी ज्योति की परस्पर ध्वन। इस सब विद दिल देखत करे जुबा अक्कल वर्णन, तो भी अरवा ना उड़ी कोई सखत अंतस्करण, कि आप श्री महामती जी कह रहे हैं तारतम ज्ञान के द्वारा ये हृदय सब देख रहा है, तारतम ज्ञान के द्वारा ये हृदय सब वस्तुओं को देखता है। सबकी जानकारी हो गई ना हमें, कि पिया जी के वस्त्र, उनके आभूषण, उनके रंग, उनकी शोभा, एक एक शोभा का विस्तार से वर्णन। फिर ये भी दृढ़ता से दिल में दृढ़ करा दिया कि उनके ही अंगों का जहूर, असल अंग का ही नूर, कि हम ये सब जानकारी रखते हैं कि तारतम ज्ञान के द्वारा ये हृदय सब वस्तुओं को देखता है।
और जिह्वा यहाँ की बुद्धि अनुसार वर्णन भी करती है, तो भी आत्म इस देह को नहीं त्याग रही। हमारा अंतस्करण इतना कठोर क्यों हो गया? अब उसका उत्तर भी धनी दे रहे हैं। दिल सखत बिना इन स्वरूप की इत लज्जत लई न जाए। ए हुक्म करत कई हिकमते, हक इत इस सुख दिया चाहे। कि अभी हम वर्णन देख रहे थे कि इतना स्वरूप का वर्णन, नख से शिख स्वरूप का, एक एक अंग का, एक एक नग का वर्णन धनी ने हमें करा दिया, फिर भी हमारी अंतस्करण इतना कठोर क्यों है? क्यों नहीं टूट पा रहे हम? तो अब धनी कहते हैं कि दिल सखत बिना इन स्वरूप की इत लज्जत लई ना जाए, कि हृदय की कठोरता के बिना राज्य के दिव्य स्वरूप का आनंद लिया ही नहीं जा सकता। अगर हमारा अंतस्करण इतना कठोर ना बनता, तो कैसे धनी के नख से शिख स्वरूप की उन सुंदर शोभा को हम निहार पाते? कैसे लज्जत ले पाते? कैसे आनंद ले पाते धनी के दिव्य स्वरूप का? ये हुक्म करत कई हिकमतें, ये सारी हिकमत राजी के हुक्म से है। हक इत इस सुख दिया जाए, क्योंकि धनी इस नश्वर जगत में भ्रम प्रियों को अखंड सुख का अनुभव कराना चाहते हैं, लज्जत देना चाहते हैं अपने नख से शिख सुंदर स्वरूप की, श्यामा वरानी के नख से शिख उन दिव्य स्वरूप की, श्री परम धाम 25 पक्ष की, उन एक रेती के एक एक कण की शोभा, वो लज्जत धनी हमें देना चाह रहे हैं। तो जो बात कर रहे हैं ना कि अंतस्करण इतना कठोर कैसे, वो सब हिकमत राजी के हुक्म के अंतर्गत। चौपाई वापस लेते हैं। दिल सखत बिना इन स्वरूप की इत लज्जत लई न जाए, ए हुक्म करत कई हिकमते, हक इत ए सुख दिया चाहे। कि हृदय की कठोरता के बिना राज्य के दिव्य स्वरूप का आनंद नहीं लिया जाता, ये सारी हिकमत धनी के हुक्म के अंतर्गत, क्योंकि धनी इस नश्वर जगत में भ्रम प्रियों को अखंड सुख की अनुभूति कराना चाहते हैं। अब देखिए नजर थोड़ी सी और ऊपर। चरण कमल का दीदार, इजार का दीदार, जामे का दीदार, कमर प्रदेश तक का हमें दीदार कराया। अब ये रूह के नैनो देखिए नाजुक कमर निपट, अति देखी सुंदर चढ़ती, कही जाए न शोभा कट। कि श्री रजी के चरण कमलों का दिव्य दीदार, उनके वो नूरी आभूषण, झांझरी, घुंघरी, कांबी, कटला, उनका उज्जवल श्वेत जामा, उनकी वो प्यारी सी इजार, अब पिया जी की कमर। आत्म दृष्टि से देखने से प्रतीत होगा कि उनकी जो कमर है, उनका जो कटी भाग है, अति कोमल है, नाजुक कमर निपट। अति देखी सुंदर चढ़ती, इसकी सुंदर शोभा कैसे पल पल बढ़ती हुई, उन शोभा का वर्णन शब्दों से नहीं हो सकता। कि पिया जी की वो कमर, उनकी नाजुकी, वो सलूकी, वो कोमलता, पल पल बढ़ती शोभा कैसे वर्णन हो। कट कमर सलूकी देख के नैन क्यों रहे अंको लाग, ये बातें दिल से विचारते, हाय हाय लगी ना दिल को आग। कि पिया जी का कटी भाग, उनकी कमर, उनकी सलूकी सुंदरता, वो कोमलता, ये देखकर भी ये नेत्र अंग में कैसे लगे रह गए, नेत्र क्यों रहे अंकोला। इन बातों को हृदय में विचारते कि हम कैसे माया में हैं, क्यों नहीं धनी के पास, क्यों नहीं पल पल दृष्टि धनी चरणों से जुड़ती। कि अत्यंत दुख की बात है कि हृदय में विरह की अग्नि पैदा क्यों नहीं होती, क्यों नहीं ये तड़प उठती कि धनी के उन कमर प्रदेश का, उन कोमल कमर को निहारो, स्पर्श करो, ये विरह दिल में क्यों नहीं जागता। धनी वर्णन कर रहे हैं कि पिया जी की कमर कितनी सुंदर, नाजुक, कोमलता लिए, पल पल बढ़ती अवस्था में सुंदरता, दिल क्यों नहीं चाहता कि मैं उन
कटी भाग के दर्शन करो, उन्हें स्पर्श करो। ये गोर रंग लाल उज्जल, छाती कई विध दीत तरंग, नहीं निमोना जोत जवे, जो दीजे अर्श के नग। शिराजी का वक्ष थल गोर है, ये गोर रंग लाल उज्जल, छाती कई विध दीत तरंग। कि पिया जी की जो छाती है कैसे गोर रंग में, गोरी गोरी, और उनमें लालिमा और उज्जवलता, लाल और श्वेत रंग का मिश्रण ही वो प्यारा सा मीठा गोरा रंग। कि अर्श जीव का गोर रंग और उनमें लाली की मीठी झलक। ये गोर रंग लाल उज्जवल, छाती कई विद्युत तरंग। हीरा जी की छाती, उनका वक्षस्थल, उनका गोरा रंग, लाल और श्वेत रंग का वो मीठा मिश्रण, नहीं निमोना जोत जवे, जो दीजे अर्श के नग। उनसे कई प्रकार से प्रकाश की लहरें, कई प्रकार की तरंगे उठती हैं, और छाती पर हारों की भी तो मीठी जोत है। कि कोई भी जवाहरात, कोई भी उदाहरण ऐसा है ही नहीं जो उन नगों को दिया जा सके, क्योंकि ये तो अर्श अजीम के नग हैं। पिया के ही अंगों का प्रकाश ये नग है, कैसे वर्णन हो। कि यहाँ जिमी के जो जवाहरात हैं तो देखा जाए तो आखिर में वो पत्थर ही है, और पिया के अंग में सुशोभित वो नग, वो तो चेतन है, प्रकाशमयी है। पिया के ही अंगों का प्रकाश असल अंग है, कैसे उनकी शोभा का वर्णन हो। ये घोर रंग लाल उज्जवल, छाती कई विद दीत तरंग, नहीं निमोना जोत जवे, जो दीजे अर्श के नग। आप श्री महाराज जी सुंदर टीका करते हुए कि श्री राजी महाराज का वक्षस्थल, उनकी छाती घोर वर्ण से लबरेज, लाल और श्वेत रंग का मिश्रण ही गोरा रंग। कि अर्श अजीम के उन गोर वर्ण को चित्र में लेके आए, अपनी नजरों में लेके आए, तो वो लालिमा और श्वेत रंग का मिश्रण है। उनमें कई प्रकार से प्रकाश की लहरें हैं, और उनकी उज्जवल गोरी गोरी छाती पर वो उज्जवल श्वेत जामा, और उनपे उनके विराजते हार, दुगदुगी, और उनमें आए नगों का कोई उदाहरण इस संसार में नहीं है जो नगों को दिया जा सके। हा खेड़ा देख कर मेरा जीव रहा अंग माहे, हाय हाय मुर्दा दिल मेरा क्यों हुआ, ये देख चलिया नाहे। शिरा जी के हृदय स्थल की, छाती की इतनी सुंदर शोभा देखकर तारतम ज्ञान से हमें वो सुंदर शोभा का ज्ञान हुआ। निज नजरों से हम उनकी अनुभूति करें, उसके बाद भी आत्म इस शरीर में क्यों पड़ी रहे। ह खेड़ा देख कर मेरा जीव रहा अंग माहे। कि राजी की हृदय की शोभा श्री तारतम ज्ञान से धनी ने दिखाई, उनकी प्यारी सी अनुभूति कराई, फिर भी आत्म इस शरीर में पड़ी रही। हाय हाय मुर्दा दिल मेरा क्यों हुआ, ये देख चलिया नाहे। कि बड़ी खेद की बात है कि मेरा हृदय मुर्दे के समान क्यों हो गया। श्री राजी महाराज की इतनी सुंदर शोभा को देखकर भी जीव शरीर से अलग थलग क्यों नहीं हो गया। हक हेड़ा देख के मेरे हेड़े रहत क्यों तम, मांग्या सुख इत देवे को, सो राखत माशुक हुकम। श्री राजी के हृदय को देखकर मेरे हृदय में जीव कैसे रह गया, धड़कन क्यों नहीं रुकी। हक हेड़ा देखकर मेरे हेड़े रहत क्यों दम, कि मुझ में दम कैसे रह गया, मेरी धड़कन क्यों नहीं रुकी। तो कह रहे हैं धनी, मांग्या सुख इत देवे को, सो राखत माशुक हुकम। वास्तव में हमने खेल मांगा, और इस माया की नगरी में खेल में सुख देने को राजी के हुक्म ने आत्म को पकड़ रखा है और शरीर को टिका के रखा है।
मांग्या सुख इत देवे को, सो राखत माशुक हुक्म। धनी के हुक्म से। यही तक करते हैं सुंदर सा जी। क्यों वीरे का भी दर्शन कराते हुए कि कैसे धनी के चरण कमल की शोभा का वर्णन, कि पिया जी के चरण कमल अर्षजीम के गौर वर्ण में, उनमें लालिमा का मीठा झलकार, अंगूठे अंगुरियों की शोभा। हमने वर्णन पढ़ा था पहले कि मैं ही तो हूँ जो बड़े प्यार से उनके अंगूठे को निहारती हूँ अपलक, कि मैं ही हूँ उनकी अंगुरियों को निहारती हूँ, जो दिल में ये दृढ़ता कि मैं उनकी हूँ। उनकी चरण तली वो एक एक लीक ईड़ी की कोमलता, चरण तली की वो सुंदर सुगंधी कोमलता, वो मीठा एहसास, मीठा स्पर्श, फिर झांझरी घुंघरी कांबी कटला, एक एक आभूषण, उनकी मीठी बान, मीठी खुशबू, मीठी नरमाई। ये कैसे चेतन है, आत्म स्वरूप है, इश्क के ही स्वरूप है उनका एक एक आभूषण, उनकी मीठी जोत, फिर उनकी इजार के दर्शन, जैसा रुचाए श्री जामे में से झलकार करती। इजार बंद के दर्शन, उन नाड़े के दर्शन, लटकते फंदर, पिया जी का कमर का वो कटी भाग, उनकी कोमलता, सुडोलता, वो नरम नाजुकी, उनमें आया वो सुंदर पटका, जैसा रुचाए, कभी नीलो ना पीलो तो कभी पीला, कभी नीला, जैसा रुचाए पटका। और धनी जी की छाती, वक्षस्थल, अर्शजीम का कोर वर्ण, किसी शीत रंग में वो लालिमा की मीठी झलकार, अर्शजीम के उन गोर रंग में, और उनका जामा उनके अंग के साथ एक स्वरूप होता हुआ, टाइट फिट, और हेड़े स्थल पर विराजे उनके हार, उनमें आई दुगदुगी, अति प्यारी शोभा। चौपाई दोहराते हैं। हक हेड़ा देख कर मेरे हेड़े रहत के उत्तम, मांग्या सुख इत देवे को, सो राखत माशु खसम, सो राखत माशु खसम। प्रकरण 22 की चौपाई 41 तक हुआ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।